हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआर ऑफ सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार। ये वीडियो आप लोग को बताने के लिए है कि एनटीए ने अभी अभी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें उन्होंने एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। वो एडमिट कार्ड जो इन लोगों ने अभी जो नोटिस रिलीज किया था 18 को, 18 वाले नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा था कि जो एग्जाम 24 से लेकर के 26 और 27 को होने वाले हैं उनके एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। इसको अगर ओपन किया जाए तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलता है। ठीक है, चलिए लिए चलता हूँ आपको इसके ऊपर यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा। तो एनटीए ने आज ही नोटिफिकेशन ये रिलीज किया, इनफैक्ट कुछ देर पहले ही रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 18 को इन लोगों ने एडमिट नोटिफिकेशन को लेकर के जो डेट एग्जाम के डेट को लेकर के जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था वो सब्जेक्ट वाइज एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। जो एग्जाम आपके डे 1 24 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, इस दिन बंगाली के 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाए जाएंगे और ये 24 को ही होगा। ठीक है, 2 ग्रुप्स में इनके एग्जाम्स होंगे। फ्राइडे से शुरू होगा और डे 2 की बात करें हम तो 26 को डे 2 रखा गया है, संडे को। फ्राइडे से शुरू होकर के संडे को एग्जाम जा रहा है। कन्नड़ का पेपर करवाया जाएगा 26 को शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 1 में ही हिंदी का ग्रुप 1 का पेपर करवाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप 2 का पेपर हिंदी का रखा गया है 26 को ही शिफ्ट 2 में रखा गया है इसे। तो इसके बाद 27 को डे 3 है। डे 3 27 को मंडे है, और मंडे को ये करवा रहे हैं संस्कृत को और होम साइंस का एग्जाम ये करवा रहे हैं। तो शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में हो सकता है संस्कृत, और होम साइंस का शिफ्ट 2 में रखा जा सकता है। ये एग्जाम जो है 24 से लेकर के 27 दिसंबर तक रखा गया है, और ये एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर आप इनके वेबसाइट पर जाकर के देखो, ये इनका वेबसाइट है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिट कार्ड इज अवेलेबल फॉर एग्जाम डेट 24 26 और 27 दिसंबर 2021 ओनली। फॉर अदर एग्जाम डेट्स द एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल सून। यानी कि अभी बैठ करके एडमिट कार्ड बना रहे हैं आप सभी लोगों के। ठीक है, आप एडमिट कार्ड को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर डाल करके, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल करके आप सबमिट करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स के एग्जामिनेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन हम देखें, और भी सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं। एक तो है ज्योग्राफी का, दूसरा है सोशियोलॉजी का, जो कि फेज 2 में होने वाला था, लेकिन अब ये फेज 2 में नहीं हो रहा है। इनकी डेट शीट भी रिलीज की गई थी और नोटिफिकेशन को हटा लिया गया था। यहाँ पर फेज 1 में आप देखोगे तो सोशल वर्क, उड़िया, तेलुगु, लेबर वेलफेयर का एग्जाम नहीं हुआ था। साइक्लोन जवाद जो आया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में, उस कारण से जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। इसको लेकर के भी इन लोगों ने जो सेंटर्स थे, कुछ सेंटर्स के एग्जाम को इन लोगों ने कैंसिल कर दिया ड्यू टू दी जवाद साइक्लोन। अब मेरा ये पूछना है एनटीए से कि आप बाकी के सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन क्यों नहीं रिलीज किए? आपने नोटिफिकेशन क्यों हटाया जब आपसे नहीं हो पा रहा था एग्जाम उस डेडलाइन में? तो स्टूडेंट्स को होप दे करके, उनको ये बोल करके कि नहीं आपका एग्जाम होगा, आपने क्यों नोटिफिकेशन हटा लिया? और आपको इतनी जल्दी पड़ी है तो आपने एग्जाम का डेट क्यों रिलीज किया फिर, अगर आपसे नहीं हो पा रहा था तो क्यों ऐसा किया गया? ये स्टूडेंट्स को मेंटली टॉर्चर करना, बार बार एग्जाम की डेट रिलीज करना, बार बार नोटिफिकेशन हटाना, रिलीज करना नया एडमिट कार्ड, ये सब चीजें क्या हैं? जिस जिस फिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एनटीए को इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में, आखिरकार ये एनटीए कर क्या रहा है? ये एनटीए कर क्या रहा है? सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम्स के साथ ये खिलवाड़ 2 बार से क्यों की जा रही है? क्यों ऐसा हो रहा है? आप चाहते तो आप 24 के बाद 26 को पेपर आप ले रहे हो, आप 25 को एग्जाम करवा लेते यार। आप 24 को ना करवा करके, चलो ठीक है 24 को करवाया, 26 को करवाया, बीच में आपका गैप हो रहा है, 25 को करवा लेते एग्जाम। कम से कम 2 सब्जेक्ट उसमें भी हो जाते। ये गैप क्यों दिया? पिछले महीने से एग्जाम चल रहा है, नवंबर मंथ से, और दिसंबर का ये अभी आप एग्जाम ले रहे हो एंड में जाकर के। आप 27 को ले रहे हो पेपर, ठीक है, चलो 28 को भी कर लेते, 29 को भी डेट शीट रिलीज कर देते ना।
फिर 30 को भी पेपर ले लेते, काम खत्म करते सबका, सारे बच्चे फ्री हो जाते। वो बच्चे फ्री हो गए जिनका पेपर हो चुका है, लेकिन वो उन बच्चों का क्या जो अभी भी अपने सब्जेक्ट को लेकर के संशय में है, डाउट में है कि क्या उनका पेपर होगा भी या नहीं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा में है। तो बार बार हम जैसे लोगों से पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, कहीं एनटीए कैंसिल तो ना कर दे। आपके इस व्यवहार से तो हर कोई सोचेगा ना कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप कैंसिल भी कर दो, आप बोलोगे चलो हम लेंगे ही नहीं ये पेपर। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी मची पड़ी रहती है। फटाफट डेट रिलीज करोगे 1 घंटे में और 1 घंटे में उसको हटा भी दोगे। न जाने कौन बैठा हुआ है वहां ऊपर हायर अथॉरिटी में, जिसको जरा से भी फिक्र नहीं है कि कितना मेंटल ट्रॉमा होता है बार बार चीजों को देख करके। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, एक उम्मीद ही की जा सकती है कि हाँ एग्जाम होगा। अब अगर 27 को लास्ट पेपर ये करवा रहे हैं तो मेरी पूरी उम्मीद है कि ये 28 तक कुछ न कुछ एग्जाम का डेट यहाँ से शुरू कर देंगे, और 29 को और 30 को पेपर खत्म कर देंगे ये सारे 6 सब्जेक्ट के जो बचे हुए हैं। मत करिए खिलवाड़ स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ। इस देश में अगर सबसे कोई सस्ती चीज है तो वो है स्टूडेंट। कोई नहीं सुनता है। एग्जाम के नाम पे जिस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, कोई नहीं सुनता है स्टूडेंट्स की। न सरकार सुनती है, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी डाउट करने लगते हैं अपने ही बच्चों के ऊपर। क्यों? कि तुम्हारा पेपर ही नहीं हो रहा है, तुम कैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा पेपर ही नहीं हो रहा है, बाकी सारे पेपर हो रहे हैं। मत करिए ऐसा, नोटिफिकेशन रिलीज कर दीजिए, अभी भी समय है, ताकि उन बच्चों को थोड़ा सुकून मिल जाए, ताकि वो अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सके। और ये हम जैसे टीचरों की तरफ से आपके लिए एक हम्बल रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए, आप इसे रिलीज कर दीजिए 1 से 2 दिनों में, हो सके तो नोटिफिकेशन दे दीजिए कि कब कब एग्जाम होगा, और सेम डे आप एडमिट कार्ड भी रिलीज करके उन बच्चों को भी थोड़ा एक शांति प्रदान करिए, सांत्वना दीजिए उनको कि चलो ठीक है बेटा आपका एग्जाम होगा। दे दीजिए एडमिट कार्ड बाकी सारे 6 सब्जेक्ट्स के। मेरी तो सिर्फ यही अपील है आप लोगों से, एग्जाम करवा लीजिए इस साल का भी। साल खत्म होने को आया, 10 दिन बचे हुए हैं। मत करिए खिलवाड़ बच्चों की। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए मुलाकात करते हैं दूसरे वीडियोस में। शेयर करिएगा वीडियो को ताकि और लोगों को पता चल सके कि उनका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना। थैंक यू सो मच।